Ever dreamt of leading your own yoga retreats in the mountains, beaches, or even in your hometowns? Sounds very beautiful, right? But have you thought about it कि एक retreat arrange कैसे करते हैं? क्या-क्या होता है एक retreat business को खड़ा करने के लिए? So today in this very video, I'm going to guide you how you can actually build a yoga retreat business for yourself. How you can actually manage all the things that goes behind managing or organizing a yoga retreats. I mean the cost, logistics, getting the participants and everything. And also, if you want to just organize a yoga retreat for yourself where you just want कि लोग मेरे पास आए without जो है much effort, मेरे को ज़्यादा जो है losses ना हो and everything, I will tell you कि हम अपने TTC में कैसे जो है स्टूडेंट्स को योगा रिट्रीट अरेंज करने में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। First, ask yourself, why a retreat? See, retreats are not just about travels and luxuries. It is about creating or building a space which is a space of transformation for your people. मैंने बहुत सारे योगा टीचर्स के साथ काम किया है for retreats and बहुत लोग जो है इस perception से भी आए हैं कि I will get to travel, I will get to stay in a luxury property and that's why I am just coming here in the retreat or I am just volunteering you in the retreat. This is such a wrong mindset that you should get rid of. Now, सबसे पहले जो है आपको ये क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहिए कि मुझे रिट्रीट क्यों करवाना है या क्यों जो है एक रिट्रीट ऑर्गेनाइज करना है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो बहुत लोग योगा रिट्रीट्स करना चाहते हैं टू अर्न मनी, बहुत लोग करना चाहते हैं बिकॉज दे रियली वांट और टू हेल्प पीपल टू हील देमसेल्व्स व्हिच इज वेरी गुड। बहुत लोग करना चाहते हैं to build their own brand, which is also very good. Now you have to ask yourself कि आपका why क्या है? When you actually figure out your why, then only you can go ahead with the retreat business. The real costs, it's not just the venue. See, the first thing that you should confirm or consider before planning a yoga retreat is the place, the venue. कि आप कहाँ रिट्रीट आपको करना है। इज इट इन द माउंटेन्स, इज इट इन द बीच और आपके होम टाउन में, आपके होम स्टेट में, कहाँ पे आपको करना है। जहाँ पर भी करना है यू हैव टू लुक फॉर प्रॉपर्टीज कि कौन से प्रॉपर्टीज है जिनके साथ आई कैन वर्क विथ। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो बहुत छोटे प्रॉपर्टीज होते हैं विद 2-3 या मैक्स टू मैक्स 5 रूम्स ओनली एंड वहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं ये मेरे लिए बहुत छोटा होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर पार्टिसिपेंट्स फॉर माई रिट्रीट। देन यू हैव टू एक्चुअली सर्च फॉर प्लेसेस जिसमें थोड़े से ज़्यादा रूम्स हो एंड दे आर ऑल्सो अलाउइंग यू टू डू अ योगा रिट्रीट देयर। सी, नॉर्मल प्रॉपर्टीज बुकिंग में एंड रिट्रीट बुकिंग करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फॉर द रिट्रीट बुकिंग, फर्स्ट थिंग यू हैव टू बुक द एंटायर प्रॉपर्टी ताकि वहाँ कोई जो है बाहर का जो भी है इंटरवेंशन बिल्कुल ना हो। सेकेंड, यू विल डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इन योर रिट्रीट। सिर्फ योगा क्लासेस नहीं करवाएंगे आप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करवाएंगे। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी का जो है सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। तो इसलिए पहले जब हम बात करते हैं, पहले हम प्रॉपर्टीज, पहले तो वेन्यू ढूंढते हैं, उस वेन्यू में प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं एंड देन उन प्रॉपर्टीज को जो है प्रॉपर्टीज के ओनर्स के साथ बात करके देखते हैं कि किसके साथ जो है हमारा डील बिल्कुल सही बैठ रहा है। सी, रिट्रीट में बहुत सारे कॉस्ट्स है, जैसे वेन्यू हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, जो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उसमें ही आता है मार्केटिंग में एंड देन अगर आप गिफ्ट्स देना चाहते हैं वो भी हो गया। देन आपके खुद के, आपके टीम के ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए and then you need to hire some videographers and photographers for some pictures and videos of your retreats, वो हो गए and a lot of other expenses जो कि एक retreat business में होता है। So before you actually go for the place या फिर go for the property, just consider कि वहाँ पे आपको क्या क्या expenses
कितने कितने प्राइसेस में जो है आपको मिलेंगे। एक अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो 50,000 से 1 लाख रुपीज़ का बेसिक प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है रिट्रीट में फॉर अ 3 to 5 बेडरूम प्रॉपर्टी। उससे ज़्यादा का आप जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ कॉस्ट। एंड सबसे पहली बात, द प्रॉपर्टी एक्चुअली आस्क्स कि आप पहले बुकिंग करके रखिए ताकि वी कैन लॉक आवर डेट्स फॉर यू। तो यू नीड अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर योर रिट्रीट। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि क्लाइंट से पैसा आएगा और उधर दे देंगे, वो नहीं होता है। तो यू हैव टू बुक फर्स्ट द प्रॉपर्टी 20% 30% दे के, एंड देन जहां आप जो है कस्टमर्स को लाने में आप मार्केटिंग जो है कर सकते हैं। थर्ड आर द लॉजिस्टिक्स। सी यू नीड अ सिस्टम। अगर मैं ठीक से बोलूँ तो it's easy to get overwhelmed. That's why planning is very important in the retreat business. See, you have to make sure कि आपको पता है who is your ideal participants, what's the theme and outcome of the retreat, do you have clear bookings and cancellation policies, is your daily schedule balanced and not overpacked. Having hosted several retreats myself, I can tell you clarity is confidence. बहुत सारे रिट्रीट्स में ऐसा हुआ है कि आई हैव टू डू इट विद 2, 3, 4 अदर योगा टीचर्स जिनके साथ जो है माइंड सेट नहीं मिलता था एंड वहाँ क्लैशेस आते थे रिट्रीट में। बहुत टाइम ऐसा हुआ भी है। सो ऐसे केसेस में जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है आपके पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, वो दिख जाता है। सो दैट्स वाई यू हैव टू मेक अ वेरी क्लियर शेड्यूल ऑफ द रिट्रीट, द आइटिनरी ऑफ द रिट्रीट कि कब कैसा क्या होने वाला है एंड किसका क्या कब क्लास क्या कैसे होने वाला है, एवरीथिंग। एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर आप अकेले कर रहे हो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है बट एक जो है कंफर्ट फैक्टर भी उसमें बहुत ज़्यादा है। बाकी योगा टीचर्स के साथ अगर कर रहे हैं रिस्क डिवाइड हो जाता है बट उसके साथ कंफर्ट भी आपका चला जाता है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि वो मैंने बोला था ना कि आपका वाई क्या है, वो वाई आपको पहले जानने की जरूरत है कि आपके आइडियल पार्टिसिपेंट्स कौन है, किस जो है सेक्टर ऑफ पीपल को जो है आप टारगेट कर रहे हैं। जब हमने किया था रिट्रीट, जैसे अगर देहरादून में हम रिट्रीट करते हैं तो वी विल एक्चुअली जस्ट फोकस ऑन पीपल अराउंड देहरादून और अराउंड दिल्ली कि वहाँ से वो ड्राइव करके आए फॉर अ सूदिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3-4 डेज। वीकेंड्स में हम करते थे एंड ऑल, ताकि उनको एक ब्रेक मिल जाए। तो इस ब्रेक में हमारा जो है मोटिव क्या रह सकता है कि उनको वो जो है एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म्ड होके जाए, थोड़ा सा मेंटली जो है वो रिलैक्स्ड होके जाए, वो रहेगा रिट्रीट का थीम। बहुत सारे रिट्रीट्स के थीम्स एक्चुअली अष्टांग योग भी होता है, अष्टांग विन्यास योग, जहाँ पे 3-4 दिन के लिए अष्टांग विन्यास सीरीज प्रैक्टिस करवाया जाता है। बहुत सारे रिट्रीट्स का थीम जो है आयुर्वेद होता है सिर्फ, या फिर योगा प्लस आयुर्वेद होता है। उस हिसाब से वो जो है अपना आइटिनरी बनाते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। एंड लॉजिस्टिक्स उस हिसाब से आपको देखना है कि आप कैसे जो है चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। अगर आप माउंटेन्स में करते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज अ योगा रिट्रीट इन द माउंटेन्स, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत रिस्क होता है अगर बारिश हो गया तो, एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। बीचेस में आप करते हैं तो बीचेस आर वेरी एक्सपेंसिव प्लेसेस समटाइम्स, तो वो भी आपके लिए है। तो यू हैव टू चूज फॉर योरसेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्क you are ready to take. Now let's talk about what are the biggest mistakes you can avoid. First, over-promising and less delivering. If you have promised them luxury, your place, your property should also feel and actually look like a luxury. बहुत सारे मैं भी बहुत सारे retreats में मैंने खुद में मैं गई हूँ, they actually promise luxury experience, but आप जब जाते हैं तो properties बहुत basic होता है and then you feel like कि I have been cheated. I have paid so much just looking at the pictures or the videos, but this doesn't looks the same, doesn't looks exactly वैसा। तो don't do that। ये आपका इकलौता रिट्रीट अगर है तो ठीक है, आपको चीट करना है करके आप बैठ जाइए। बट अगर इसको आप बिजनेस की तरह देख रहे हैं, वेयर यू वांट टू ऑर्गेनाइज रिट्रीट्स इन एवरी 2 months, 3 months, 6 months, देन डोंट डू इट। जो है उसको आप रखिए, उस हिसाब से प्राइसिंग भी डिसाइड कीजिए। सेकंड, नो टीम सपोर्ट।
बहुत सारे रिट्रीट्स में मैंने एक्चुअली मैं भी थी जहाँ पे पीपल यूज टू थिंक कि आई कैन डू इट ऑल अलोन, आई डोंट नीड एनीबडी, and that's what the biggest mistake is. You have to actually manage each and everything, the food, the travel, unka stay, their emotions also, and a lot of other things. Burnout तो पक्का ही है, तो इसलिए it's always better you build your team. आप हेड रहिए, आपके अंडर 2-3 लोगों को रखिए and assign them different work. Delegate the works to different people. This will help you to design the yoga retreat in a more मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, एक जो है परफेक्ट वे में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत हॉच पॉच होगा and you are going to just mess it up totally. Third, poor marketing. See, retreat is all about marketing only. Not all about, but yes, 40% about marketing. आप जैसे मार्केट करते हो अपने आप को, वैसे ही लोग जो है आएंगे आपके रिट्रीट में. सो द पोस्टर शुड बी वेरी गुड, वेरी स्टैंडर्ड. आप ये जो है हमारे रिट्रीट्स के पोस्टर्स देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड पोस्टर्स थे, बहुत ही जो है वेल बिल्ड पोस्टर्स थे. And it had the capacity कि वो जो है सही लोग को अट्रैक्ट कर सके. See, you have to be very clear here कि रिट्रीट में कोई भी जो है इतना मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं आ पाएगा. इधर जो है वो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास होना चाहिए, रिच होगा तभी आ सकता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू चार्ज अराउंड 50,000 to 70,000 या 80,000 फॉर अ रिट्रीट. तो 3-4 दिन के लिए इतने प्राइस टिकट में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. इसमें कुछ शर्माना या वो करने की बात नहीं है. यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट. सो तब आपको क्या कैसे करना है, उन लोगों को जो है मार्केटिंग से अट्रैक्ट करने के लिए कैसे जो है कलर्स यूज करने हैं, कलर थीम कौन सा रखना है, you have to be very specific about it too. So, is it the right move for you? See, start a retreat when you have a very strong relationship with your students. You have taught group classes confidently. You can hold emotional and energetic space for multiple days. If you are still building your base, it's okay to wait, learn, grow, and then step into this space with strength. See, I have worked with a lot of yoga teachers who were just beginners in the yoga field. And the first thing that they were doing was organize a retreat. So it was never going to happen, because whenever somebody is coming to join or enroll for your yoga retreat, the first thing he or she will see is host जो है, मतलब I am the host. He or she will see my entire profile, work profile, कि मैंने कहाँ काम किया है, what degrees I have, कितने सालों का एक्सपीरियंस है. वो क्रेडिबिलिटी ही उनको जो है अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स यू. तो जस्ट बी वेरी श्योर अबाउट इट. अगर आपने स्टेप इन किया है एज अ योगा टीचर इन दिस वेरी फील्ड, इट्स ओके टू वेट. कोई जल्दी नहीं है. आप 3-4 साल बाद जब आपका एक बेस बन जाए, तब आप आराम से जो है रिट्रीट प्लान कर सकते हैं एंड देन go ahead. See, if you are very sure about building a business apart from the yoga classes, retreats are the very best option that I actually feel, because 3-4 दिन में आप बहुत सारे जो है पैसे कमा सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है. बट यू हैव टू बी वेरी मच into it. मतलब मैनेजमेंट आना चाहिए, मार्केटिंग आना चाहिए, योगा टीचिंग सही होना चाहिए, लोगों के इमोशंस को जो है हैंडल करना आना चाहिए. एवरीथिंग यू हैव टू बी एकदम परफेक्ट. So if you want to learn all these skills, you can consider joining our online yoga TTC. हम अपने TTC में TTC के कोर्स के अलावा योगा बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं, रिट्रीट कैसे सेटअप करना है या ऑर्गेनाइज करना है, देन कहाँ जॉब्स आपको मिल सकती है, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं. वी टीच ईच एंड एवरीथिंग. आप हमारे मंथली योगा वर्कशॉप्स में भी एनरोल कर सकते हैं. If you are interested in any of this, you can call our team in this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.